आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस की। कुछ परिस्थितियां आपके समक्ष रखेंगे कि आपको मेंटेनेंस से बचना है, या अभी आप सोचते हैं कि चलिए लगता है लग जाए लेकिन इसके बाद हमको बंद करवा लेंगे, या फिर अभी आपका मेंटेनेंस चल रहा है और आप उसे बंद करवाना चाहते हैं, या फिर कभी भी हमें मेंटेनेंस नहीं देना पड़े। तो ऐसी स्थिति में हमें कोर्ट में किस तरह से पक्ष रखना होगा और इन फ्यूचर किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। आज आपके केस में कुछ भी आदेश हो जाए मेंटेनेंस के केस में, कल के दिन 1 साल बाद यानी 2 साल बाद 6 महीने बाद फिर से आपके केस में नया आदेश हो सकता है। तो ये मत सोचिए कि एक बार आदेश हो गया अब कोई डरने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैंने 3 तरह के पॉइंट लिए हैं। पहला, मेंटेनेंस से बचना है। नंबर 2, मेंटेनेंस लग गया है इसे बंद करवाना है, लग रहा है तो लग जाने दो, बाद में बंद करवा लेंगे। और नंबर 3, मेंटेनेंस कभी ना देना पड़े, ऐसा क्या करें। चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, आज मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई तर्क नहीं है, मैं नहीं, या फिर कोई गलती की वजह से मेंटेनेंस का आदेश हो गया है, तो बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है, या नहीं लगा तो बहुत अधिक खुश होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल के दिन लग भी सकता है और बंद भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना होंगे और क्या करना होगा, आज इसके बारे में ही डिटेल में बात करने वाले हैं। नंबर 1, जहां पर पत्नी स्वस्थ हो, बस इतना आपको साबित करना कोर्ट में कि पत्नी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मानसिक तौर से स्वस्थ है। आप कई बार क्या कहते हो, मेरी पत्नी मेंटल डिसऑर्डर की शिकार है, तनाव में रहती है, पागल है, ऐसा कहने लगते हो। ऐसा कहोगे तो आपके केस में मेंटेनेंस लग सकता है। आप कोर्ट में यह साबित करने का प्रयास कर सकते हो कि मेरी पत्नी स्वस्थ है, कमाने में सक्षम है, बुद्धिमान है, चतुर है, पहले भी वो काम करती थी, आज भी कर सकती है, पहले भी जॉब करती थी या बिजनेस करती थी, आज भी कर सकती है, तो वो सक्षम है, तो मैं उसे मेंटेनेंस क्यों दूं। और जब आप उसे पागल कहोगे तो आपको देनी पड़ेगा, तो देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो तो पागल है, वो नहीं कमा सकती, उसे कोई कौन जॉब देगा, बताइए, किसी पागल को जॉब देता है क्या। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको चतुर, बुद्धिमान, स्वस्थ और अगर वेल क्वालिफाइड भी आप साबित कर सकते हो, तो ये पहले कहीं जॉब किया है तो वो, या कोई बिजनेस किया तो वो, आपके साथ जब रह रही थी तो उसने क्या काम किया है, क्या कर सकती है, वो चीज़ें, और वर्तमान में अगर वो कहीं जॉब कर रही है या कोई बिजनेस कर रही है तो उसका प्रमाण आप कोर्ट के सामने ला दीजिए। और अभी नहीं ला पाए तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ढूंढते रहिए, कोशिश करते रहिए, ढूंढते रहिए सबूत, कोशिश करते रहिए, और इस आदेश होने के बाद 6 महीने बाद, 1 साल बाद, वैसे 1 साल बाद ही करना चाहिए, आप एक नए आदेश के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दीजिए कि हुजूर जो भरण पोषण दे रहे हैं हम ये नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, ये सबूत है, ये कारण है, और उसे बंद करवा लीजिए। कहां से, वहीं से, ट्रायल कोर्ट से, जहां पर ये आदेश हुआ है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कहते हैं साहब अपील का टाइम निकल गया, कई लोग कहते हैं साहब वकील साहब की फीस नहीं दे पाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं ट्रायल कोर्ट में रहिए और अपील का टाइम निकल गया, निकल जाने दीजिए, एक नया केस फाइल कर दीजिए, जिसे कहते हैं भत्ते में परिवर्तन। अब नंबर 3 पे आते हैं। आप कोर्ट में यह भी कभी भी साबित कर सकते हैं कि आपकी पत्नी किसी के साथ अडल्ट्री में, लिविंग में रहने लगी है, या रहती थी, या वो खुद अपना घर छोड़ के गई है। अब इनमें से आप क्या साबित कर सकते हैं, आपको करना है कि वो अपना घर खुद छोड़ के गई है, लिविंग में रहती थी, अडल्ट्री में रहती थी, या अभी वर्तमान में अडल्ट्री में है। ये आपको सबूत लाके साबित करना पड़ेगा, तो भी आप यहां पर मेंटेनेंस से बच सकते हैं। लग गया तो बंद हो जाएगा, भविष्य में नहीं लगेगा। अब भविष्य के लिए भी आप ध्यान रखिए कि अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिमिटेड रखें,
हिसाब से करें और साथ ही एक्सपेंसेस भी बैंक खाते से ही पूरे वहन करें। क्या पता पत्नी आपके ऊपर कब मेंटेनेंस के लिए केस कर दे। जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती और उसका प्रमाण आपको नहीं मिल जाता, तब तक आपके ऊपर खतरे की घंटी बजती रहेगी कि पत्नी आपके ऊपर कभी भरण पोषण का केस कर सकती है, मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए भी केस कर सकती है। भला ही आपका डिवोर्स क्यों ना हो गया हो तो भी कर सकती है। खैर, डिवोर्स होने पर उसे एलिमनी मिल जाती है तो फिर फ्यूचर में वो मेंटेनेंस का केस नहीं कर सकती, लेकिन विषम परिस्थितियों में मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन। नमस्कार।